धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH-44 पर बरेठा चेक पोस्ट पर एसपी सुमित मेहड़ा द्वारा रविवार रात्रि को परिवहन विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार प्रसाद और शैलेंद्र वर्मा को पुलिस थाने में बंद किए जाने के बाद परिवहन विभाग के कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर चल रहे हैं। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ हड़ताल का समर्थन अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी दिया है। इससे राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। धौलपुर जिला परिवहन कार्यालय पर 2 दिन से लोग काम कराने के लिए भटक रहे हैं। लोगों के ऑफिस से जुड़े काम, लाइसेंस, वाहन पंजीयन एवं गाड़ियों के ट्रांसफर के काम ठप्प पड़े हैं। जिला परिवहन कार्यालय के बाहर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन के लिए आए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। धौलपुर जिले के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए लोग परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों के लिए भटक रहे हैं। परिवहन विभाग की हड़ताल से प्रतिदिन प्रदेश भर में 10 करोड़ रुपए और धौलपुर जिले में प्रतिदिन 30 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। धौलपुर जिले में परिवहन विभाग के कार्यालय पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के रहने वाले पी राजू मंगलवार को अपनी गाड़ी का असाइनमेंट कराने के लिए आए थे, लेकिन हड़ताल के चलते उनके पैसे और समय की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा दूर दूर से लोग भी परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों के लिए परेशान नजर आए। फरवरी और मार्च का महीना परिवहन विभाग के राजस्व के लिए अहम माना जाता है। ऐसे में हड़ताल से पूरे प्रदेश में सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है। परिवहन विभाग द्वारा मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने करीब 5 वर्ष पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों द्वारा सुनकई गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग पर दिन दहाड़े अमन की गोली मारकर हत्या की थी, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 को सरमथुरा थाना क्षेत्र के सुनकई गांव में रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में बातचीत कर रहे 3-4 लड़कों में से एक युवक अमन पुत्र लालपत मीणा निवासी सुनकई को आरोपी सुरजीत पुत्र शक्ति सिंह और ऋषि पुत्र विशाल मीणा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह दोनों आरोपी कुंवरपुरा गांव के थे, जिनमें घटना से 2-4 दिन पूर्व क्रिकेट मैच को लेकर मृतक का विवाद हुआ था। गोली लगने से अमन की मौत हो गई, जिसका मामला मृतक के भाई राधे पुत्र लालपत मीणा ने सरमथुरा थाने में दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर बुधवार को एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए अमन की हत्या के आरोपी सुरजीत पुत्र शक्ति सिंह और ऋषि पुत्र विशाल को मामले में का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आज न्यायालय एडीजे बाड़ी ने एक चर्चित प्रकरण का फैसला किया है, जिसमें दिनांक 18/12/20 को सुबह करीब 11:45 बजे की बात थी। ये सुनकई सरमथुरा के पास पड़ता है, जहाँ पर क्रॉसिंग है रेलवे का। वहाँ पर एक लड़के खड़े हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर, जिस पे एक पे शक्ति सिंह पूरन और दूसरी पे सुरजीत और ऋषि थे। पूरन ने आते ही कहा कि अमन को गोली मार दो, जिस पर सुरजीत ने आते ही उसके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की रिपोर्ट अमन के चाचा ने सरमथुरा थाने पर दिनांक 18/12/20 को की थी, जिसमें न्यायालय ने काफ़ी साक्ष्य सबूतों का मनन करने के बाद मुल्जिमान को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। धौलपुर जिले के सैंपौ थाना इलाके के गांव फूटा का नंगला में मंगलवार दोपहर को लापता हुए 7 साल के बच्चे की लाश बुधवार को कोंकरा गांव के नजदीक नहर में मिली है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को नहर से रेस्क्यू कर पीएम हाउस पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवम पुत्र देवीचरण निवासी फूटा का नगला मंगलवार दोपहर के बाद घर से अचानक गायब हो गया था। बच्चा काफ़ी देर तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने आसपास इलाके में तलाश शुरू कर दी। देर रात तक परिजन बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन सुराग नहीं लग सका। बुधवार को बालक का शव
कुकरा गांव के नजदीक नहर में तैरता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को नहर से रेस्क्यू कर लिया। घटना स्थल का मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के पीएम हाउस पहुंचाया गया। बालक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के NH 123 पर ठाकुर दास का नंगला गांव के समीप रिंग रोड पॉइंट पर कार और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 5 महिला समेत 8 जने घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सैंपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां 3 घायलों की गंभीर स्थिति होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक परौआ निवासी खेमचंद जाटव पुत्र दौजीराम जाटव अपनी पत्नी और रूपबास के नोरदा गांव निवासी रिश्तेदार सुभाष और उसकी पत्नी बिमला पुत्र अंशु के साथ गांव भरतपुर जा रहे थे। दूसरी ओर नगला अंबर खां निवासी सतीश पुत्र राम बरोशी गुर्जर बोलेरो गाड़ी से गांव फतेहपुर से सवारियां लेकर लौट रहा था। लौटते समय ठाकुर दास का नगला के पास उसने रिंग रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दी। तभी हड़बड़ाहट में कार चालक नियंत्रण खो बैठा और बोलेरो और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें पंजीपुरा पंचायत के गांव लाहौरपुरा निवासी फूलबत्ती पत्नी लाट साहब, गुड्डी पत्नी वीरेंद्र, रंजन पत्नी बाबू सिंह जाटव घायल हो गए। यह सभी लोग फतेहपुर सीकरी से एक गमी में शरीक होकर लौट रहे थे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सैंपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। नेशनल हाईवे NH 123 पर अभी एक्सीडेंट हुआ था। सूचना मिलने पर हम टोल से चले। नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस है, तो घायल व्यक्तियों को अस्पताल CSC सैंपऊ में भर्ती करा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत धौलपुर ब्लॉक के 238 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 फरवरी को कैरियर मेले के आयोजन को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराना में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। CBEO दामोदर लाल मीणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एवं विभाग की मंशा अनुरूप कैरियर मेले के आयोजन कैसे करें और किस तरह मेले को प्रभावी बनाकर बच्चों को लाभान्वित करें, इसके संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्रों को रोजगार के अवसरों से अवगत कराया जाएगा। मेले में रोजगार संबंधी विभिन्न स्टॉल भी लगाए जाएंगे। सरकार ने मेले के आयोजन के लिए 15,000 रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसे विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि मेले में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ साथ कमजोर विद्यार्थियों को भी कैरियर मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि हर विद्यार्थी अपने लिए उचित रोजगार का चयन कर सके। बैठक में कैरियर मेले में सफल आयोजन के संबंध में प्रधानाचार्य नरेश जैन, धनेश बाबू कुशवाहा, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, रामसेवक जगदीश जैन, नीरज शर्मा, गोविंद गर्ग, रमाकांत शर्मा, वेद प्रकाश करदम सहित अन्य ने विस्तृत रूप से विचार साझा किए। ब्लॉक प्रभारी RP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि कैरियर मेले के आयोजन में विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर कक्षा 10 और 12 के बाद उपलब्ध रोजगार एवं व्यवसाय के अवसरों के विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाएगा। छात्राओं को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के कैरियरों के संबंध में प्रोत्साहित करते हुए विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर पेशेवरों, व्यवसायों और संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने अनुभवों व व्यापारियों की कार्यशैली को साझा किया जाएगा। इस अवसर पर बैठक में ब्लॉक के समस्त स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं संस्था इंचार्ज ने भाग लिया। मंच का संचालन प्रधानाचार्य वेद प्रकाश करदम ने किया। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने 7 माह से फरार चल रहे 20,000 रुपये के बदमाश सोनू गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोनू गुर्जर पर एक फाइनेंस कर्मी से लूट करने के मामले में फरार चल रहा था। मामला यूं है कि 30 जुलाई 2024 को बसेड़ी निवासी राजेश गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह हीरापुरा से बसेड़ी रोड पर फाइनेंस की किस्तें वसूल कर रहा था। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और उसका बैग छीन लिया।
बैग में 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि, एक बायोमेट्रिक मशीन और अन्य दस्तावेज थे। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अनुसंधान के दौरान रामनाथ गुर्जर और प्रवीण को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनू गुर्जर और जीतू फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में टीम गठित कर फरार बदमाशों की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 फरवरी 2025 को पुलिस ने सोनू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अब जीतू की तलाश कर रही है। धौलपुर एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पर 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क थेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। सेंटर संचालक डॉक्टर भूपेंद्र परमार ने बताया कि शिविर में कमर दर्द, गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द, चक्कर आना, मुंह का टेढ़ापन, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, एड़ी का दर्द, लकवा, मांसपेशियों में दर्द, थायराइड, डायबिटीज एवं अन्य प्रकार के दर्द तथा महिलाओं की समस्याओं का एक्यूपंक्चर एवं कंचिंग थेरेपी के द्वारा किया जाएगा। शिविर का आयोजन एरोबिक थेरेपी सेंटर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जनाना अस्पताल शहर ओपीडी के सामने धौलपुर पर किया जाएगा। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम धौलपुर के अंदर 12 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। कल दिनांक 6/2/2025 को इस उपलक्ष्य में एक हम निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि हमारे सेंटर एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर हॉस्पिटल रोड धौलपुर पर आयोजित किया जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिविर के अंदर फिजियोथेरेपी, ड्राई नीडल, एक्यूपंक्चर और शुगर का चेकअप डॉक्टर की एडवाइस पर, डाइट प्लान, बीएमआई की जांच और ब्लड प्रेशर की जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही उन मरीजों के लिए मैं बताना चाहता हूं जो हमारे भाई बंधु कमर दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द से या लकवा या मुंह का टेढ़ापन, अन्य रोगों से परेशान हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और शिविर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही शिविर में एक्यूपंक्चर से समाधान होने वाली चीज़ें थायराइड, डायबिटीज और महिलाओं की समस्याएं हैं, जिनके लिए भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं और इलाज ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आज कथित चौथी पत्नी ने ग्वालियर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। उसका कहना है कि लगातार वो उसे धमका रहे हैं, उसके बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। बल्कि पुलिस का दावा है गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जल्द इनाम भी घोषित किया जाएगा। पीड़ित महिला अपने आप को ग्वालियर में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की चौथी पत्नी बताती है। लगभग 25 दिन पहले यौन शोषण का आरोप लगाकर उस पर महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। क्योंकि आरोपी तहसीलदार पद पर लगभग 17 से ज़्यादा मामले दर्ज है, इसलिए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद तहसीलदार फरार है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित महिला का कहना है कि साल 2008 में शत्रुघ्न सिंह चौहान लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे हैं। साल 2010 तक रतनगढ़ माता मंदिर पर मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी की थी। इसके बाद जहां जहां पोस्टिंग रही वहां रखा और संबंध बनाए। इसके बाद साल 2013 में उनसे एक बेटे का जन्म हुआ है, जो अब 11 साल का है, जिसका डीएनए टेस्ट कभी भी करा सकते हैं। मामले में पुलिस कह रही है कि जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जाएगी। साथ ही आरोपी तहसीलदार फरार है। एमपी और यूपी के तमाम ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। जल्द उसके ऊपर इनाम घोषित होगा। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में जहां जहां पोस्टिंग रही है वहां भी विवादों में रहे हैं। फिलहाल दुष्कर्म के मामले में अभी फरार चल रहे हैं। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर पहले भी एमपी के भिंड, यूपी के इटावा में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे 16 गंभीर अपराध दर्ज हैं। उनके बाद 17वां मामला दुष्कर्म का ग्वालियर में दर्ज है, जिससे वह फरार चल रहे हैं। हमारे घर के बाहर गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों के बहाने हमारे बच्चे को बुलाया जाता है और ये रैकेट ले जाओ फलाना खिलौने देने के बहाने से। बच्चा है, कभी किडनैप भी कर सकते हैं, हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है। पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है।
आज आप यहाँ जन सुनवाई में आए हैं। हमने काफ़ी बार अभी आवेदन आईजी के यहाँ एसपी ऑफिस में कई बार दे चुके हैं और आज हम जन सुनवाई में आए हैं आवेदन देने। एसपी साहब मुझे मिले नहीं हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं है वो अभी यहाँ पर। और क्या कर रही है पुलिस अभी तक इंतज़ार क्यों कर रही है? मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तब का इंतज़ार कर रही है क्या? मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस को। ऐसा करना चाहिए सर, क्यों नहीं कर रही है? कोई उन्हीं के विभाग के डीएसपी हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं खोलना चाहती, समय आने पर मैं वो भी खोल दूंगी। वो उनका सहयोग कर रहे हैं। हमसे वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, उनके सहयोगी के द्वारा फ़ोन आते हैं। हमारे घर के बाहर गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियों के हमारे पास वीडियो भी है। उसमें लोग आके ऐसे ही कुछ दारू वारू पीते हैं, लोग बैठते हैं, निकलते हैं और धमकी भरे कॉल आते हैं हमारे साथ, या हमारे बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए। सर आप पुलिस क्यों उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्यों वारंट नहीं कर रही है? पहले उन जिस आदमी पे लूट डकैती हत्या जैसे केस रह चुके हैं, 17 अपराध दर्ज हैं, फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है उन्हें, क्यों? पहले भी उन पर इनाम घोषित हो चुकी हैं कई बार। चुनाव के टाइम में 4 जिला बदल कर किया जा चुका है उनको। रेत माफिया रह चुके हैं उनको। सर हमारा निवेदन है पुलिस अधीक्षकों, बड़े अधिकारियों से, सभी से कि उनको गिरफ्तार किया जाए या उन पर कोई वारंट है, कुछ भी जो भी है, जैसे है उनका प्रयास है कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तहसीलदार के खिलाफ अपने यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस दिन से उसके संभावित स्थान पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन घटना दिनांक से ही वो फरार चल रहा है। उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो रहा है और इनाम भी घोषित किया जाएगा। कोई एटीएम का भी नाम लिया है? ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि कौन एसडीएम हैं। अब वो आवेदन मैं पढ़ूंगी, उसके तथ्यात्मक जांच करूंगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। मेरा ये कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है, हर संभावित स्थान पर जा रही है और भविष्य में इनाम भी घोषित कर रही है। धौलपुर विद्युत निगम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने धौलपुर खंड के अधिकारियों की बैठक ली। फीडर बार विभिन्न विभागीय बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक्सीएन शर्मा ने नए घरेलू कृषि कनेक्शन जारी करने, जले ट्रांसफार्मर बदलने, खराब मीटर बदलने, फीडर मेंटेनेंस करने, उपभोक्ताओं की समस्या के तुरंत निस्तारण करने, शटडाउन में विशेष सावधानी बरतने, बिजली लाइन के आसपास निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में शामिल अधिकारियों ने फील्ड में उत्पन्न समस्याओं को बताया, जिस पर समस्या का समाधान का आश्वासन दिया गया। एक्सीएन ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने नए कनेक्शन तुरंत गति से करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए सभी कार्मिकों को नए कनेक्शन जारी करने में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। एक्सीएन ने अधिकारियों को कहा कि आमजन को बिजली से सुरक्षा के बारे में जागरूक करें, जिससे बिजली से होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके। डिस्कॉम द्वारा 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। धौलपुर शहर ग्रामीण राजाखेड़ा उपखंड में राजस्व वसूली कम होने से राजस्व वसूली बढ़ाने व बकायादारों के कनेक्शन काटकर डीसी करने को कहा गया है। धौलपुर शहर में विद्युत क्षीणता 45% होने से नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में धौलपुर खंड के अभियंता व राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर खंड के ग्रामीण धौलपुर राजाखेड़ा और शहर के अभियंता व राजस्व अधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें विशेष तौर से अभी जो रबी सीजन चला हुआ है उसमें किसानों को विद्युत आपूर्ति नियमित करने और लोकल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और उसमें समय समय पर बिजली आपूर्ति जाने और आने की सूचना डालने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अभी क्योंकि फरवरी मंथ चला हुआ है और 2024-25 वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो जो राजस्व वसूली में जैसे अभी देख रहे हैं कि धौलपुर शहर ग्रामीण और राजाखेड़ा यहाँ पर राजस्व वसूली 100% नहीं है, तो जो लक्ष्य में अभी राशि कम है उसके लिए कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ भी बड़े स्तर पर बकाया राशि है तो ट्रांसफार्मर भी पुलिस की मदद से उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि बिजली कटने से जो असुविधा होती है उससे बचने के लिए जो भी बिल बकाया है वो विभाग के ऑफिस में जमा करा दें, जिससे कि उनकी बिजली भी बंद ना हो और उनको नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति भी मिलती है। जिले से 3 पुलिस कर्मियों का राजस्थान पुलिस क्रिकेट में चयन हुआ। अखिल भारतीय पुलिस टीम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 जोन बी पश्चिम का आयोजन गुजरात पुलिस द्वारा दिनांक 8 से 12 फरवरी तक सूरत गुजरात में होगा।
ट्रायल में पूरे राजस्थान से आए 400 पुलिसकर्मियों में विभिन्न चरणों की प्रतिस्पर्धा के अंतरिम रूप से 16 सदस्यीय टीम का चयन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले से 16 सदस्यीय टीम में सबसे ज़्यादा 3 पुलिसकर्मी कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह बेल्ट नंबर 129 बल्लेबाज के रूप में जो कि पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं, कांस्टेबल सुनील कुमार बेल्ट नंबर 527 विकेट कीपर के रूप में जो साइबर पुलिस थाना में पदस्थापित हैं और कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण बेल्ट नंबर 498 ऑलराउंडर के रूप में चयन हुआ जो कि पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं। धौलपुर पुलिस के लिए गौरव का क्षण है। प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों की टीम हिस्सा लेंगी। टीम आज सूरत गुजरात के लिए रवाना हो जाएगी। चयन होने पर एसपी सुमित मेहड़ा ने उन्हें बधाई दी है। धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा द्वारा मृतक व्यक्ति के मामले में अपना पक्ष रखा है और इस मामले को भूल बताया है। एसपी सुमित मेहड़ा की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि आरोपी रामवीर गुर्जर गांव पहाड़पुर का निवासी है जो फरार है। वह ढोंगी का मालिक है जिसमें बजरी भरी हुई थी। इसी नाम का दूसरा व्यक्ति गांव हल्लूपुरा में रहता था जिसका 2 महीने पहले करंट लगने से मौत हो चुकी है। भूलवश आरोपी का निवास स्थान गलत दर्ज हो गया है। आरोपी का जो नाम दर्ज है वह बिल्कुल ठीक है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सरमथुरा पुलिस थाना हल्लूपुरा गांव में 30 जनवरी 2025 को अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें लिखा था कि बजरी कारोबारी ट्रैक्टर और लोडर से नाव में बजरी भर रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। भागने वालों में रामवीर गुर्जर का नाम भी शामिल किया गया, जबकि रामवीर गुर्जर की 30 नवंबर 2024 को बिजली का करंट लगने से मौत हो चुकी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पर नवनियुक्त एसएचओ अमित शर्मा ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद एसएचओ ने इलाके में कानून का इकबाल कायम रखने के लिए अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही है। एसएचओ ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इलाके में साइबर क्राइम की और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आमजन से सीधा संवाद कर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों के बीच पुलिस का विश्वास कायम बना रहे। बता दें कि अमित शर्मा पहले भी यहां सेवाएं दे चुके हैं। बाड़ी उपखंड के अलीगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़े मठ घेसुआ, इकबालपुर, सूखे कपूर और फूसपुरा गांव के निवासियों ने पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध जताया है। दर्जनों ग्रामीणों ने पंच पटेलों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में चल रहे ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परसीमन में उनके गांव को पुरा उलावटी ग्राम पंचायत से जोड़ने की योजना है। यह उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा क्योंकि पुरा उलावटी उनके गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है, जबकि वर्तमान में वे जिस अलीगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़े हैं वह मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों ने एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अपनी मांग को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें अलीगढ़ ग्राम पंचायत से अलग न किया जाए क्योंकि यह व्यवस्था उनके लिए सुविधाजनक है और वर्षों से इसी तरह चली आ रही है। हमारा अलीगढ़ क्षेत्र में ही रखा जाए, चुनाव जो है हटाया नहीं जाए। हमारा 1 किलोमीटर मतलब बिल्कुल अलीगढ़ के पास ही पड़ता है हमारा, और हमें एसडीएम के पास भी याचिका देने इसलिए आए हैं। गाँव कौन सा है आपका? घेसुआ मठ 1 किलोमीटर ही दूरी है बस, और नज़दीक पड़ता है हमारे काम की सहूलत रहेगी। जब हमारे काम नहीं रहेगी तो पास में रहेगी। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जीतने में भारत को अपनी बॉलिंग से मदद करने वाली ग्वालियर की वैष्णवी की इस शानदार सफलता के बाद पहली बार जब ग्वालियर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर वैष्णवी की अगुवाई के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी पहुंचे। वहां उनकी भव्य अगवानी हुई। एक शोभा यात्रा के रूप में कैप्टन के रूप में स्टेडियम पहुंची। यहां जीडीसीए ने उनका अभिनंदन किया। फिर वैष्णवी तानसेन एकेडमी के उस ग्राउंड में पहुंची जहां उन्होंने क्रिकेट का कहराज सीखा था। बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स बॉलर वैष्णवी ने भारत की ओर से खेलते हुए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 17 विकेट लेकर इतिहास रचा है।
जसप्रीत बुमराह को भी वैष्णवी ने पीछे छोड़ दिया है। वैष्णवी ने उपलब्धि के लिए अपने परिजनों और कोच को भी धन्यवाद दिया है। बहुत ज़्यादा खुश हुई, ये मौका बार बार नहीं मिलता और मैं बहुत ज़्यादा दिल से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आगे का क्या गोल आपने तैयार किया है? आगे का वही ट्रस्ट द प्रोसेस, अपना काम करो और आगे बढ़ो। सीनियर के लिए करूँगी और उसमें और मेहनत लगेगी, मैं उसके लिए रेडी हूँ। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मम्मी पापा भैया और GDC वालों और MPC वालों को, बहुत उनने मेहनत करी हमारे लिए। अभी वैष्णवी को जो उसने लगातार जो मेहनत कर रही है उसकी सफलता सब लोगों को दिख रही है। हम सब लोगों को सौभाग्य है ग्वालियर वासियों का कि वैष्णवी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप में। साथ ही खुशी की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो 12 बेस्ट प्लेयर इस वर्ल्ड कप से चुने गए उसमें अपनी ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा का भी नाम है। उसने तानसेन क्रिकेट अकेडमी का नाम रोशन किया और एक मतलब कोच होने के नाते एक शानदार खुशी प्रदान की। हर कोच को लगता है कि हाँ एक बच्चा उनका होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोच खिलाड़ी को नहीं बनाता, खिलाड़ी का नाम कोच के लिए खिलाड़ी तैयार करते हैं, इस कोच को आगे खिलाड़ी लाते। तो वैष्णवी ने बहुत शानदार खुशियाँ प्रदान की हैं हम सबको। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों के लिए की गई घोषणा को अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किसानों को लेकर सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके और किसानों से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंच सके, इसको लेकर आज फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है। पहले दिन ग्राम पंचायत धनौरा में शिविर लगाया है, जहां किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ यूनिक ID तैयार की जा रही है। दिन प्रतिदिन आयोजित शिविर में ग्राम पंचायत धनौरा से जुड़े विभिन्न गांवों के किसानों ने शिविर में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराया है। पूरे शिविर की मॉनिटरिंग तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और उनकी टीम द्वारा की जा रही है। बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर किसानों के पंजीयन को लेकर यह शिविर एक ग्राम पंचायत पर 3 दिन आयोजित होगा। बाड़ी उपखंड में शिविर की शुरुआत धनौरा ग्राम पंचायत से की गई है, जहां आज 5 फरवरी से 7 फरवरी शुक्रवार तक यह शिविर लगाया गया है। इस शिविर में किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा, साथ में उन्हें 11 नंबर की यूनिक ID जारी की जाएगी। इसके लिए सभी किसानों से जनधन कार्ड, जमाबंदी की नकल और मोबाइल जिस पर OTP प्राप्त हो लाने के निर्देश दिए हैं। एक बार किसान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे यूनिक ID मिलेगी। इसके आधार पर वह कभी भी अपने खेत से जुड़ी जमाबंदी ले सकता है। साथ में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ भी उन्हें प्राप्त हो सकेगा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है फार्मर रजिस्ट्री शिविर चल रहा है, जिसमें हर किसान की जमाबंदी उनके आधार कार्ड से लिंक होगी, मोबाइल नंबर लिंक होगा और उससे तमाम तरह की योजना है उनको फायदा मिलेगा, है ना। ये कैंप इस पंचायत में 3 दिन चलेगा। अभियान के माध्यम से सभी किसानों को सूचित करना चाहता हूँ कि वो अपने साथ आधार कार्ड, जमाबंदी नकल और मोबाइल साथ लेके आए। इस पंजीयन से मिलने वाले फायदे, पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा फसल बीमा का लाभ मिलेगा। रावे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी जो है उसमें काम आएगा। ये किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभ करने के लिए बार-बार सत्यापन की रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिक ID मिलेगी इनको, यूनिक ID से वो सारे काम संपन्न होंगे। बाड़ी शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला शहर के वसेड़ी रोड का है, जहां राना खां एरिया में स्थित पीड़ित के गोदाम में से चोर ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित चुरा ले गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित व्यापारी द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है। अब पुलिस चोरी गए ट्रैक्टर की तलाश में जुटी है। बाड़ी शहर की अवस्थी कॉलोनी निवासी पीड़ित व्यापारी संजय गर्ग पुत्र जगदीश प्रसाद गर्ग ने बताया कि वसेड़ी रोड पर उनकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, जिसके सामान को लाने ले जाने के लिए उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा था। ट्रैक्टर को उनका ड्राइवर नरपत मीणा चलाता है। यह ट्रैक्टर उनके राणा खां स्थित निजी गोदाम पर खड़ा होता है। 2 फरवरी रविवार की शाम उनका ड्राइवर ट्रैक्टर को गोदाम में खड़ा करके आया था और घर चला गया था। रात में उन्होंने गोदाम को बंद कराया और अपने घर चले गए। सोमवार को सुबह जब गोदाम खोला तो ट्रैक्टर गोदाम में मौजूद नहीं था। इस पर उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, पूरे मामले की जानकारी ली, आसपास भी ट्रैक्टर की तलाश की। पूरा दिन ट्रैक्टर की खोज की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर
आज कोतवाली थाने में मैं ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। ट्रैक्टर चोरी है वो साहब, और जैसे 12 साढ़े 12 1 बजे करीब। आपको पता कब लगा था? सुबह धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बैसेना के सरपंच यादव सिंह के नेतृत्व में सलेमपुर गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को धौलपुर एसडीएम को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से सलेमपुर गांव को बैसेना पंचायत से जोड़ने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में ग्राम पंचायत सरपंच यादव सिंह ने बताया कि सलेमपुर के ग्रामीण बैसेना पंचायत से जुड़ना चाहते हैं। सलेमपुर गाँव वर्तमान में जाटौली ग्राम पंचायत में स्थित है, लेकिन जाटौली पंचायत मुख्यालय काफ़ी दूर होने की वजह से सलेमपुर के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचायत की योजनाओं का लाभ मिल नहीं पा रहा है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों को साथ लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से सलेमपुर गांव को जाटौली पंचायत से पृथक कर बैसेना पंचायत में जोड़ने की मांग रखी है। सरपंच यादव सिंह ने बताया कि बैसेना पंचायत के गांव भमरौली को अलग पंचायत बनाया जाए। गांव भमरौली तिगरा खेड़ एवं सानपुर डांग क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में इन सभी की ग्राम पंचायत नवसृजित कर भमरौली बनाई जाए। मेरी बैसेना पंचायत में से नवसृजित कर ग्राम पंचायत भमरौली को बनाने हेतु डांग क्षेत्र में जो बेड़ के किनारे पर आते हैं भमरौली, तिगरा, सानपुर, घेड़, ये चारों गांव डांग क्षेत्र में आते हैं। डांग क्षेत्र के हिसाब से इनकी ग्राम पंचायत भमरौली बनाने के लिए हमें पुनर्गठित ग्राम पंचायत बैसेना में सलेमपुर गांव जो ग्राम पंचायत जाटौली से आता है, उनकी सहमति से वो सहमत दे रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत बैसेना में जुड़ना चाहते हैं, तो उनको बुलाया गया है और एसडीएम साहब के यहाँ प्रस्ताव दे रहे हैं और उनकी सहमति से ही हम सरपंच सलेमपुर गांव को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत बैसेना अलग बनाना चाहते हैं। इसमें से ग्राम पंचायत भमरौली अलग बनेगी। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं डीजे सतीश चंद के निर्देश पर प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव द्वारा जिला कारागार धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागार में स्थापित प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। कारागार में निरुद्ध बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जेल में स्थित भंडार गृह में पहुंचकर उपलब्ध राशन सामग्री की गुणवत्ता का अवलोकन किया। उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदी एवं उनके परिजनों के मध्य मिलाई प्रक्रिया की जानकारी ली। इसके बाद कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद द्वारा बताया कि भविष्य में बंदी एवं उनके परिजनों के मध्य वार्ता प्रक्रिया को हाई टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण, सुगम एवं सरल किया जाएगा। उन्होंने जेल में निर्माणाधीन नई रसोई के प्रगति कार्य के संबंध में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़ी शहर की आस्था के केंद्र मां राजराजेश्वरी केला माता के मंदिर पर 30 जनवरी गुरुवार से माघ महीने के गुप्त नवरात्रों में सतचंडी का पाठ आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को सप्तमी को पाठ समापन एवं माता रानी को 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। वहीं रात में फूल बंगला एवं देवी जागरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। रात्रि जागरण कार्यक्रम में जब बाहर से आए कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी तो सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। आयोजन देर रात तक जारी रहा। शहर के विनायक सेवा समिति द्वारा कराए गए इस विशेष आयोजन में 29 जनवरी को शहर में 500 कलशों के दास विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद 30 जनवरी गुरुवार को माता रानी के मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ विद्वान पंडितों द्वारा सतचंडी पाठ का शुभारंभ किया गया, जो लगातार 7 दिन से जारी है। 4 फरवरी मंगलवार को पाठ समापन पर माता रानी के मंदिरों को फूलों से सजाया गया और 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। इसके बाद रात को देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विनायक सेवा समिति के महामंत्री राम कुम्हार चौधरी व अध्यक्ष राजेंद्र मंगल ने बताया कि समिति द्वारा शहर वासियों के सहयोग से यह विशेष आयोजन किया गया। 5 फरवरी को पूर्णाहुति हवन यज्ञ किया जाएगा और कल गुरुवार को दोपहर 12 बजे से माता रानी के मंदिर पर शहरवासियों के लिए भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर जहां अपने पूरे परिवार के साथ माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे, वहीं कोतवाली एसएचओ हरवीर सिंह और पुलिस जाब्ते के साथ शहर के गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। रात्रि जागरण से बाहर से आए कलाकारों ने
धार्मिक गीतों पर ऐसी प्रस्तुति दी कि श्रोता और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के निजी मैरिज होम में बुधवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी सूचना लोगों ने सरमथुरा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक महिला की पहचान सीमा देवी कुशवाहा, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी समाधि रोड, खैरागढ़, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी राधा रानी पैलेस REC लाइन के पास सरमथुरा के रूप में हुई है, जो अपने पति एवं 3 बच्चों के साथ करीब 3 साल से मैरिज होम में रह रही थी। साथ ही महिला मानसिक रूप से बीमार रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहद निवृत्ति सोमनाथ द्वारा स्वच्छ धौलपुर अभियान की शुरुआत तसीमो ग्राम पंचायत से की गई। इस अभियान के तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ साथ विद्यालयों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, डस्टबिन के उचित उपयोग तथा कचरे के सही निस्तारण को लेकर जागरूकता फैलाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तसीमो और राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पचगांव का दौरा किया। उन्होंने चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत छात्रों से संवाद कर भारतीय संवैधानिक जागरूकता, विद्यालय और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि एक स्वच्छ विद्यालय और समाज ही उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से भी मुलाकात की, जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने इन समूहों के कार्यों की सराहना और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने इन समूहों को स्वच्छता, आजीविका, महिला सशक्तिकरण एवं सामुदायिक विकास के लिए और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। स्वच्छ धौलपुर अभियान के तहत जिला परिषद की यह पहल न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगी, बल्कि समाज में स्वच्छता को एक स्थायी आदत बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।